तो बच्चों आज मैं इस एक्सरसाइज 4B जो कि चैप्टर एंगल्स लाइन एंड ट्राइंगल से रिलेटेड चैप्टर है। आप लोग देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग बना सकते हो। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन हम लोग जो देख पा रहे हैं ये सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसीलिए इनमें से मैं कोई 2 ठो बता देता हूं, उसके बाद आप लोग बाकी सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोग इससे स्टार्ट करो, ये तो बना लोगे ही हमें पता है, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर में आप लोगों को पहले जो चीज को कॉन्सेप्ट जो समझना है, वो एक चीज आप लोग याद रखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री एंगल यहां पर बना देता है। मान लीजिए कि ये और ये इसके 2 आर्म है, एंगल्स के 2 आर्म होते हैं ना, तो यहां 180 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है ना। तो ये 180 डिग्री एंगल जो है उसमें क्या है कि यदि आप लोग इसमें किसी भी तरह का यहां पर एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करते हो तो ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 के ही इक्वल होगा। फिर यदि और एक लाइन यहां ड्रॉ हो जाता है तो यहां पर देखिए तो टोटल कितने एंगल्स बन गए, 1, 2, 3। तो इन 3 एंगल्स का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहां दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो क्या लिखा हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB, this one AOB is a straight line, find the value of x, मीन्स इसमें से x का वैल्यू निकालना है, और साथ ही साथ फाइंड एंगल AOC, AOC मीन्स ये एंगल, एंड एंगल BOD, BOD मीन्स ये एंगल, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करता हूं मैं, सबसे पहले ये डायग्राम आप लोग देख लो, ये डायग्राम मैं कॉपी पर भी बनाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों ये रहा इसका डायग्राम। अब इसमें क्या है कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये सब को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो ये तीनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो यहां पर आप लोग को जो फाइंड आउट करना है वो सबसे पहले फाइंड आउट करना है x का वैल्यू, सेकंड एंगल AOC उसका वैल्यू, थर्ड एंगल BOD ये फाइंड आउट करना। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ यू कैन सी हियर 3 एंगल्स, व्हाट आर दे, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB, है ना। इसे ही हम लोग BOD भी कह सकते हैं, ये BOD या DOB एक ही बात हुआ, इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं। तो यहां पर जितने भी एंगल्स है वो सब स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं तो 180 डिग्री ही होंगे। तो एंगल्स
ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। सो इसका रीजन इस तरह से आप लोग को लिखने होंगे। अब आप लोग देख सकते हो यहां एंगल AOC का वैल्यू क्या है, AOC 3x + 5। चलिए मैं ये एंगल, सॉरी प्लस नहीं है, यहां माइनस है, 3x - 5 है ना, ये माइनस। और COD को यदि देखो आप लोग, COD ये दोनों लाइन से मिलकर बना हुआ है ये एंगल 55 प्लस DOB ये x + 20 इक्वल्स टू 180। अब इसे आप लोग को सिंपली सॉल्व करना है और x का वैल्यू को निकाल देना है। ये रहा 3x और यहां 1x, मीन्स टोटल 4x। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कई सारे नंबर्स हैं यहां पर, ये -5, ये +55, ये +20। यदि इसको सॉल्व करें तो ये 55 और 20 75 में से ये 5 को माइनस कर दोगे आप लोग तो +70 होगा इक्वल्स टू 180, है ना। तो अब इसे आगे यदि बढ़ाया जाए तो सबसे पहले 70 को आप लोग को उधर ले जाने हैं, 180 - 70, है ना। अब इसे आगे सॉल्व करो, x इक्वल्स टू 70, ये हो जाएगा 100 क्या 10/4। बच्चों आप लोग इसे 4 से डिवाइड तो करोगे, तो 4 से डिवाइड करने से क्या होगा 110 में, आप लोग बताओ तो क्या होगा, डेसिमल में होगा या कंप्लीट नंबर में होगा, थोड़ा सोच के बताओ तो डेफिनेटली ये डेसिमल में होगा, है कि नहीं। डेसिमल में यदि होता है तो आप लोग इसे ऐसे रिड्यूस करके छोड़ सकते हो, 2 × 2 = 4, ये 2 से डिविजिबल हो गया और ये 55। तो फाइनली हम लोगों को जो मिला यहां पर वो क्या मिला, x का वैल्यू 55/2, है ना। तो ये जो एक जो क्वेश्चन था यहां पर कि x का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो x का वैल्यू। लेकिन इसे आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये 27.5 डिग्री हो जाएगा x का वैल्यू, ये तो ये x का वैल्यू आ गया। अब फाइनली अब इसके मदद से आप लोगों को ये एंगल्स निकालने हैं। कौन सा एंगल, AOC निकालना है ना। तो आप लोग इस डायग्राम में देखो तो AOC है कहां, AOC ये रहा, मीन्स 3x - 5, 3x - 5। अब सिंपली आप लोग को करना क्या है कि यहां पर 3 × 27.5 ये रहा x का वैल्यू पुट करना है और ये -5। इसमें सबसे पहले आप लोगों को मल्टीप्लाई करने हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने हैं ना, तो ये 82.5 उसमें से 5 को माइनस कर देना है कि नहीं। अब 5 माइनस करोगे तो कितना होगा, 77.5 डिग्री, ये रहा AOC। अब सेकंड है एंगल BOD। अब BOD को यहां पर देखा जा सकता है, BOD ये रहा x + 20। अब यहां x का वैल्यू क्या निकला है, ये रहा 27.5 + 20। अब इसे आप लोग ऐड कर दो तो 47.5 डिग्री फाइनली हम लोगों को आंसर मिल गया। तो ये एक आंसर हुआ जो कि x का था, AOC और एंगल BOD। तो ये जो कॉन्सेप्ट मिल गया ना बच्चों आप लोगों को, इसी कॉन्सेप्ट पर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें 1 से लेकर 5 तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हो, ये 1 to 5 आपके स्क्रीन, ये मोबाइल स्क्रीन में है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हो, है ना, बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर यदि ध्यान दे तो चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में बना देता हूं, ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं पढ़ता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर x is to y is to z equals to 5 is to 4 is to 6 if x o y is a straight line, find the value of x y z के वैल्यू निकालना है। तो देखियो यहां पर बच्चों आप लोग को देखना क्या है कि x y z का रेशियो जो है वो 5 4 6 है। इसका मतलब हुआ कि x का जो भी वैल्यू होगा वो 5 के ही मल्टीपल में होंगे, y का जो वैल्यू होगा वो 4 के मल्टीपल में, और z का वैल्यू जो होगा वो 6 के मल्टीपल में होगा, है ना। मतलब 6 के टेबल में आने वाला कोई नंबर होगा। तो इसका मतलब हमें तो पता नहीं है कि 5 का कौन सा मल्टीपल एंगल x होगा, 4 का कौन सा मल्टीपल y होगा, और 6 का कौन सा मल्टीपल z होगा। तो ये हम लोग अननोन है, तो हम लोग इसको पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट करने हैं, और वैसे भी आप लोग इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारा तरीका है ना, और बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं रेशियो के जरिए। x is to y is to z इक्वल्स टू क्या है, 5 is to 4 is to 6, है ना। और ये जो फिगर है ये, तो बच्चों आप लोगों को करना क्या है, सिंपली ये इसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट x y एंड z इक्वल्स टू 5a 4a एंड 6a। x तो लेट नहीं कर सकते, मतलब a का जो भी वैल्यू होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए एज वी नो दैट यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होगा, 180, है ना, बिकॉज एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। यहां x का वैल्यू आप क्या पा रहे हो, 5a, और y का वैल्यू 4a, और z का वैल्यू 6a इक्वल्स टू 180। अब आपस में इसे ऐड कर देते हैं, 5, ये टोटल क्या हो गया, 6 4 10, 5 15, 15a इक्वल्स टू 180। अब a इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 180 डिवाइड बाय 15, है ना। तो इसमें 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, a का वैल्यू 12। अब यहाँ x y का z का भी वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए x को क्या लेट करके रखा हूं मैं, 5a। सो यहां पर आप लोगों को लिखना है x इक्वल्स टू 5a, दैट मीन्स 5 इंटू 12, 60 डिग्री। y इक्वल्स टू क्या है, देखो 4a, दैट मीन्स 4 इंटू 12, a का वैल्यू 12 है, 48, एंड z इक्वल्स टू क्या है, 6a, 6 मीन्स 6 इंटू 12, 72। ये रहा फाइनली आंसर। तो x y z का वैल्यू आप लोगों को मिल गया 60, 48, 72, है ना। तो ये बहुत ही आसान था। अब आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए, 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये 2 लाइन AB और CD इंटरसेक्ट करना मतलब किसी एक पॉइंट से काटते हुए ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे किसी भी एक पॉइंट से, तो इसको इंटरसेक्ट कहते हैं। इफ एंगल AOC इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये रहा AOC 50 डिग्री, फाइंड AOD ये एंगल, BOD एंड BOC मीन्स सारा एंगल्स को फाइंड आउट करना है ना।
चलिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूं यहां पर। सॉरी ये 6 है, तो okay, now let's see. You have to find out angle AOD, angle BOD, and angle BOC. These three angles you have to find out. Now let's start. We have only angle, it is given angle AOC equals to 50 degree. Okay, now if we see these two lines, okay, we can see here this and this. What kind of angles are they? They are vertically opposite angle, है ना? ये दोनों vertically opposite angle है. So यहाँ लिखने आप लोगों को लिखना पड़ेगा एंगल AOC इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो एंगल यहां पर लिखेंगे आप लोग AOC इक्वल्स टू BOD. ऑलराइट, रीजन क्या होना चाहिए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना? ये एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म है, उस तरह हम लोग लिखते हैं. तो अब लोगों बच्चों ये फाइंड आउट तो हो ही गया. जब AOC का वैल्यू 50 है तो उस हिसाब से एंगल BOD का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 50 डिग्री. चलिए एक आंसर तो पता चल गया ये BOD का. अब चलते हैं ये एंगल पर, है ना बच्चों? अब आप लोग ये लाइन को देखो, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. अब इस पर ये 50 और ये दोनों एंगल आपस में मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना? दैट मीन्स अगेन यहां पर आप लोग देख सकते हो एंगल AOC प्लस एंगल COB या BOC आप लोग लिख सकते हो, है ना? BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, है कि नहीं? इसको कहा जाता है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर, यदि आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो और उस पर दो एंगल इस तरह से बनते हैं तो ये वाला दोनों को एक साथ लीनियर पेयर कहा जाता है और इनका वैल्यू हमेशा 180 डिग्री ही होती है. अब आप लोग देख सकते हो AOC का वैल्यू 50 डिग्री है, एंगल BOC का कुछ भी नहीं है, वो तो निकालना है 180 डिग्री. फाइनली हम लोगों को क्या मिला? एंगल BOC इक्वल्स टू 180. ये इधर जाता है तो -50. तो अब हम लोग देख पाते हैं BOC इक्वल्स टू 130 डिग्री, है कि नहीं? 130 डिग्री BOC हम लोगों को पता चल गया. चलिए ये पता चल गया, है ना? ये एक आंसर आ चुका. अब बच्चों आप लोग देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना? यहां लिखेंगे कि एंगल BOC इक्वल होगा एंगल AOD का. क्यों भाई? तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना? तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो उस हिसाब से यदि BOC 130 होता है तो AOD क्या होना चाहिए? एंगल AOD भी तो वही होगा ना जो BOC है, 130 डिग्री. तो फाइनली हम लोग को सारा आंसर मिल चुका. आप लोग इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिखकर, सारा वैल्यू को भी एक साथ लिखकर आंसर लिख सकते हो. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर C.
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पर आप लोग देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 co-planar lines AB, CD and EF intersect at a point O forming angles as shown. Find the value of XYZ. इसमें से आप लोगों को XYZ के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? तो चलिए देखते हैं। XYZ एंड T भी है। पहले इस फिगर को हम अपने कॉपी पर बनाते हैं। आप लोग देख लो क्वेश्चन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और बहुत ही आसान है। इस फिगर को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं। एग्जैक्टली तो बुक का जैसा नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश किया बनाने का। तो ये रहा फिगर बच्चों। इस फिगर से आप लोगों को x, y, z और t इन सब का वैल्यू को निकालना है कि नहीं। तो चलिए बहुत ही आसान सा है। देखिए सबसे पहले तो शुरुआत आप लोग यहां देख सकते हो कि ये सब के सब एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट है। मीन्स x वर्टिकली ऑपोजिट है y का, t जो है वर्टिकली ऑपोजिट ये 90 डिग्री का है, जबकि z जो है वो 50 डिग्री का वर्टिकली ऑपोजिट है। तो दैट मीन्स मेरे सामने यहां पर कई सारे वैल्यू पहले से ही मिल गए। वो क्या है? t वर्टिकली ऑपोजिट एंगल t का यदि देखें तो t इक्वल्स टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट आप लोग लिख सकते हैं एंगल्स। इसमें आप लोग पूरा लिख देना एग्जाम में। यहां पर आप लोगों को शॉर्टकट में मैं लिख दिया। तो t इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक उसी तरह बच्चों आप लोग z को देखो तो z इक्वल्स टू 50 डिग्री। इसका भी सेम रीजन आप लोग को रीजन ब्रैकेट में जरूर लिखना है। ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। लेकिन आप लोग ये देखो यहां पर x जो है वो y के इक्वल है। यहां पर x ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। तो हमें x और y का वैल्यू तो निकालने हैं ना। तो यदि बच्चों आप लोग x का वैल्यू निकाल पाओ तो वही y का होगा। यदि y का निकाल पाओ तो वही क्या होगा? x का होगा। तो कैसे निकाला जाए? तो इसे निकालने के लिए आप लोग ये चीज को देख सकते हो। ये यहां पर ये तीन एंगल z, एंगल y और 90 डिग्री है ना। नाउ आप लिख सकते हो एंगल यहां पर z, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। c यहां पर यदि o है तो यहां पर आप लोग z प्लस y प्लस 90 डिग्री। देखिए z प्लस y प्लस 90 डिग्री फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स 180 डिग्री। तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो अब इसे आप सॉल्व करने हैं आप लोगों को। तो z का वैल्यू क्या है? 50। y का तो वैल्यू निकालने हैं आपको, तो y वैसे ही लिखने हैं और ये 90 डिग्री आप उधर भेज दो तो 180, ये इधर आएगा तो -90। फाइनली हम लोग को y इक्वल्स टू यहाँ पर 180 से 90 यदि रिमूव कर देते हैं तो 90 बचता है और ये देखिए +50 है तो इधर आएगा तो -50। फाइनली हम लोग को ये मिल गया 40 डिग्री। तो y इक्वल्स टू 40 डिग्री हुआ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे
कि जो x होगा वही y, जो y होगा वही x। दैट मीन्स नाउ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये रहा एक आंसर। तो सारे आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 90 डिग्री हुआ और ये z इक्वल्स टू 50 डिग्री हुआ। ये सारे के सारे आंसर हुए है कि नहीं। तो बहुत ही आसान था बच्चों। चलिए एक और मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर डिस्कस करता हूं, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, मीन्स ये फिगर में 3 कोप्लानर लाइन्स ABCDEF इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। ये 3 लाइन जो एक ही प्लेन में है, एक ही सरफेस पर है, तो इस सारे के सारे जो है वो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ये तीनों एंगल्स के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेता हूं मैं और उसके बाद फाइंड आउट करता हूं। ये 3x है। तो इस तरह से ये सारे एंगल्स यहां पर बच्चों, ये एंगल O आप नाम दे दो, वो इस सेंटर पॉइंट का एंगल O नहीं, इस सेंटर पॉइंट का नाम हुआ। अब यहां पर बच्चों आप लोग को सबसे पहले तो x का वैल्यू निकालने हैं और उसके बाद एंगल AOD, एंगल COE एंड एंगल AOE, ये तीनों फाइंड आउट करना है। तो ये रहा बच्चों, ये 2x डिग्री, ये 3x डिग्री, ये 5x डिग्री। तो x का वैल्यू पहले निकाल लें, तभी तो आप लोग AOD, COE इन सब का वैल्यू निकाल पाओगे। तो इस फिगर को आप लोग देखो बच्चों, इस फिगर में ये 2x है तो ये भी 2x होगा। यदि ये 3x है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 3x होगा। ये 5x है तो ये भी 5x होगा, है ना बच्चों। तो यहां पर ये सारे एंगल्स को आपस में मिला दिया जाए तो एक पॉइंट के चारों तरफ यदि सारे एंगल्स को आपस में मिला दिया जाए तो इसे एक कंप्लीट एंगल कहा जाता है और ये 360 डिग्री का होता है। दैट मीन्स इन सारे एंगल्स का सम जो है 360 के इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्या है, देखिए शुरुआत करते हैं यहां से, EOC है ना, EOC, उसके बाद COB, इसके बाद ये एंगल आता है COB प्लस एंगल BOF प्लस एंगल FOD प्लस एंगल DOA प्लस एंगल AOE। हो गया ना। अब टोटल देखिए कितने एंगल है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 360 डिग्री होगा। ठीक है। अब आप लोगों को ये इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। एंगल्स देखिए यहां मेरा स्पेस नहीं, यहां लिख देता हूं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, कि एक पॉइंट के चार तरफ के एंगल हमेशा 360 के होते हैं। अब आप लोग देखो EOC, यहां पर EOC का वैल्यू आप देख पा रहे हो 5x है,
COB को देखो, COB को 2x, फिर BOF को देखें तो ये 3x, फिर FOD को देखो, FOD ये 5x, अब DOA ये रहा DOA 2x, और फाइनली AOE 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब बच्चों यहां सब कुछ को ऐड किया जा सकता है। 5 2 7 7 3 10, और ये भी 5 2 7 3 10 मीन्स 20x इक्वल्स टू 360, और x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 20। ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये 18 टाइम्स में कटा, फाइनली हम लोग को x इक्वल्स टू 18 डिग्री मिल गया। तो ये रहा फर्स्ट आंसर क्वेश्चन जो था। अब आप लोग को जो एंगल्स निकालने हैं वो एंगल्स क्या क्या है देखिए, तो AOD निकालने ना। तो AOD इस फिगर में आप देखो तो ये रहा A, ये रहा O, ये रहा D, क्या है 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 18 36 डिग्री। उसी तरह बच्चों यहां पर COE निकालना है। तो COE किधर है आप लोग देखो तो C, ये रहा COE, COE यहां 5x है, मीन्स 5 इंटू 18 90 डिग्री। नेक्स्ट है AOE, AOE किधर है देखिए तो AOE जो कि 3x है, मीन्स 3 इंटू 18 54 डिग्री है ना। तो ये जो है ये रहा ये सारे के सारे आंसर, ये भी एक आंसर है। तो बहुत ही आसान था बच्चों, अब आप लोग इसे बना सकते हो। अब यहां पर कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, यहां पर देखिए ये नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, two adjacent angles on a straight line are in the ratio 5:4. Find the measure of each one of these angles. क्या है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं यहां पर पहले बना लेता हूं फिगर को। ये क्या है देखिए, टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, और इस स्ट्रेट लाइन में यदि एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया जाए तो ये जो एंगल्स बनते हैं ना, इसे ही कहा जाता है एडजेसेंट एंगल, टू एडजेसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अब इसका जो रेशियो दिया गया है बच्चों वो है 5:4। दैट मीन्स यदि ये एंगल 5 होता है तो ये 4 कहने का मतलब हुआ, लेकिन 5 4 तो होगा नहीं ना, 5 का ही कोई मल्टीपल होगा, ये 4 का कोई मल्टीपल में ये एंगल होगा। तो इसे लेट कर लेते हैं 5x 4x डिग्री है ना। लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी 5x एंड 4x डिग्री। अब बच्चों आप लोग देख सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन्स 5x प्लस 4x का टोटल वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर माने एक ही लाइन पर दोनों पेयर है, दोनों है। अब 5 4 9x इक्वल्स टू 180, 9 से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू 20 डिग्री है कि नहीं। सो अब आपके सामने यहां दो एंगल्स है, 5x दैट मीन्स 5 इंटू 20 100 डिग्री। दूसरा है 4x 4 इंटू 20, x का वैल्यू आप लोग देख सकते हो 20 है, मीन्स 80 डिग्री। तो फाइनली हम लोग को ये आंसर मिल गया है ना। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं बता देता हूं, इसमें बाकी जो है 11 से लेकर 15 तक सारे के सारे प्रूविंग से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा है ना। फिलहाल इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक को ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या।
if two straight lines intersect each other in such a way that one of the angle formed measure 90 डिग्री, मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन ऐसे एक दूसरे को काटते हैं जिससे क्या होता है कि एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सो दैट ईच वन ऑफ रिमेनिंग एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री। तो बच्चों यहां पर जिस लाइन की बात की जा रही है, देखिए मान लीजिए कि ये एक लाइन है स्केल, है ना, और ये एक पेन एक लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे को यदि इस तरह से काटता है तो आप लोग देख सकते हो कि जो आपस में ये वाला लाइन और ये पेन का जो बॉडी है उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां इस जगह पर, है ना, बीच में। तो यहां पर यदि एक जगह 90 डिग्री बन रहा है तो बाकी सभी जगह पर भी 90 डिग्री बनेंगे, ये प्रूफ करने हैं आप लोग को, है ना। यही चीज देखिए, इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड मेजर 90 डिग्री। एक 90 डिग्री का होगा तो सारे के सारे भी 90 ही होंगे, ये प्रूफ करने हैं। तो चलिए मैं फिगर पहले बनाता हूं। ये मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर बना दिया, है ना। ये दोनों लाइन ए बी और सी डी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। तो लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। लेट एंगल AOD 90 डिग्री। नेम ये लेट वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि AOD या पर्टिकुलर AOD को हम 90 मान के रखे हैं। यदि AOC को 90 करता तो यहां लेट AOC लिख देता मैं। तो ये 90 है। तो बाकी सभी अब प्रूफ क्या करना है आप लोग को, शो करना है। क्या शो करना है भाई, सो दैट एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल COB इक्वल्स टू एंगल BOD ऑल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये शो करना है। कैसे शो करते हैं चलिए देखते हैं। यहां आप लोग देखो एंगल AOD प्लस एंगल AOC दोनों 180 डिग्री है, लीनियर पेयर। अब आपके पास AOD लेट किया हुआ 90 डिग्री और एंगल AOC का पता नहीं, तो अब आप लोग एंगल AOC निकाल सकते हो 180, ये इधर आएगा तो 90। फाइनली हम लोगों को एंगल AOC पता चल गया 90 डिग्री, है ना। तो बच्चों ये 90 डिग्री तो पता चल गया AOC। अब COB और BOD का क्या, तो उसके लिए भी मेरे पास है समाधान। अब आप लोग देखो यहां पर COB जो AOD का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOD इक्वल है एंगल COB, है ना, वर्टिकली अपोजिट। तो AOD जब 90 डिग्री है तो उस हिसाब से एंगल COB भी 90 डिग्री होगा ना। चलिए COB भी 90 डिग्री। अब आते हैं BOD, ये एंगल। अब बच्चों आपके पास AOC है, एंगल AOC 90 है, ये वाला, तो ये भी तो 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट। उसी तरह यहां लिखेंगे एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है कि नहीं। अब AOC यदि 90 होता है यहां पर देखिए, तो BOD भी क्या होगा 90 डिग्री। तो फाइनली हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहां पर कि हम लोग जो चाह रहे थे, देखिए AOC
ये 90 डिग्री आया, COB ये भी 90 डिग्री है, BOD ये भी 90 डिग्री। सो एंगल AOC है ये, इक्वल्स टू एंगल COB इक्वल्स टू एंगल BOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूव्ड, यही साबित भी करना था, है ना। तो आई होप बच्चों बहुत ही ये आसान ढंग से आप लोगों को मैं बता दिया अब, है ना। हालांकि आपको सारा स्टेटमेंट्स भी इसमें आपको देखने मिलेगा, है ना। स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करनी चाहिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इसे समझो, शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है ना।